Assalamu alaikum everyone. Hope so all are fine and good. My name is Tayyiba Mahmood. I am a student of BS Chemistry. Today I am here to present a topic which is nucleic acid. So let's start our topic. Nucleic acid. What is nucleic acid? अगर हम न्यूक्लिक एसिड के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम इसकी डिस्कवरी के बारे में बात करेंगे कि न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर किसने किया। इन 1869 एफ मिशियर ने न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर किया था। ही आइसोलेटेड न्यूक्लिक एसिड फ्रॉम न्यूक्लियस ऑफ पस सेल। उसने न्यूक्लिक एसिड को पस सेल के न्यूक्लियस से आइसोलेट किया, तब इसको न्यूक्लिन का नाम दिया गया था। लेकिन जब न्यूक्लिन को आगे फर्दर स्टडी किया गया तो न्यूक्लिन की जो नेचर थी वो एसिडिक इन नेचर था। दैट्स वाई फिर इसको आगे न्यूक्लिक एसिड का नाम दे दिया गया बाद में। अगर हम न्यूक्लिक एसिड की डेफिनेशन देखें, न्यूक्लिक एसिड इनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू रिप्रोड्यूस फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। इन अदर वर्ड हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि न्यूक्लिक एसिड इज अ चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड दैट स्टोर जेनेटिक इंफॉर्मेशन। अगर हम इसके टाइप्स के बारे में बात करें तो इसकी दो टाइप्स होती हैं, डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। फर्दर ऑन अगर हम कंपोजिशन के बारे में बात करें न्यूक्लिक एसिड की, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे इम्पोर्टेंट मैक्रोमोलिक्यूल न्यूक्लिक एसिड ही होता है। Nucleic acid is the most important macromolecule in living organism. Nucleic acid are macromolecule exist as polymer called polynucleotide that consist of monomer called nucleotide. Nucleic acid ऐसा मैक्रोमोलिक्यूल है जो कि एग्जिस्ट करता है एज पोलीमर, फिर जिसे हम पोलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं, जो कि कंसिस्ट होते हैं मोनोमर पे, जिन्हें हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। मोनोमर ऐसे स्मॉलेस्ट यूनिट जिनसे मिलकर कुछ ना कुछ बनता है। मोनोमर सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं। अगर हम केमिकल बेसिस की बात करें तो इन 1920 पीए लेवेनी ने स्टडी की केमिकल बेसिस, न्यूक्लिक एसिड की केमिकल बेसिस को पीए लेवेनी ने स्टडी किया और उसने देखा कि न्यूक्लिक एसिड में न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं एंड फाउंड दैट न्यूक्लियोटाइड आर प्रेजेंट इन न्यूक्लिक एसिड. Nucleotides are subunit of nucleic acid. When many of nucleotides are combined, then nucleic acid are formed, which is further as DNA as well as RNA. न्यूक्लियोटाइड्स को हम न्यूक्लिक एसिड का सब यूनिट और में बिल्डिंग ब्लॉक ये भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि जब बहुत से न्यूक्लियोटाइड कंबाइन होते हैं तब ही न्यूक्लिक एसिड बनता है, जिसे हम जो कि आरएनए भी हो सकता है या डीएनए भी हो सकता है। अगर हम यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो न्यूक्लियोटाइड खुद 3 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। पेंटोज शुगर, जिसे हम 5 कार्बन शुगर भी बोलते हैं, फोस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजीनियस बेस। मूविंग ऑन, अगर हम यहाँ पे पेंटोज शुगर का स्ट्रक्चर देखें तो वेट मैं इसको थोड़ा जूम कर दूँ। ये जो आपको मिड में नज़र आ रहा है जिधर लिखा हुआ है 5 कार्बन शुगर, ये ही पेंटोज शुगर है। अगर देखें कार्बन नंबर 1 पे हमारे पास हमेशा नाइट्रोजीनियस बेस अटैच होती है और कार्बन नंबर 5 पे हमारे पास फोस्फेट ग्रुप अटैच होता है। अगर हम इस सारे के बारे में बात करें तो ये न्यूक्लियोटाइड हम इससे कहते हैं। इन सिंपल वर्ड हम ये कह सकते हैं कि व्हेन फोस्फेट ग्रुप, पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजीनियस बेस आर कंबाइंड, देन न्यूक्लियोटाइड्स आर फॉर्म. इन द गिवन डायग्राम द स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजीनियस बेसिस इज़ वेरिएबल. जो ये डायग्राम है इसमें जो नाइट्रोजीनियस बेस है ये हमारे पास वेरिएबल होता है, मतलब ये चेंज होते रहते हैं, जिनकी वजह से फिर हमारे पास जो न्यूक्लियोटाइड है इनके इसका नेम भी चेंज होता रहता है। इसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे, बट अभी हम एक और टर्म है न्यूक्लियोसाइड, इसके बारे में अभी हम स्टडी करते हैं। अब न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड काफ़ी मिलते जुलते हैं, जैसे नेम से ही पता लग रहा है, तो इनको अब इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं। न्यूक्लियोसाइड होता क्या है? न्यूक्लियोसाइड, रिमूवल ऑफ फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम न्यूक्लियोटाइड इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड. अगर हम न्यूक्लियोटाइड में से फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव कर देंगे तो वो हमारे पास न्यूक्लियोसाइड बच जाएगा। फॉर एग्जांपल न्यूक्लियोसाइड में अब हमारे पास क्या होता है? नाइट्रोजीनियस बेस प्लस पेंटोज शुगर, इसमें फॉस्फेट ग्रुप नहीं होता है, जस्ट नाइट्रोजीनियस बेस और पेंटोज शुगर होती है, और इसी को हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। इसको याद रखने के लिए मैंने एक सिंपल और इजी सा फॉर्मूला बनाया है।
न्यूक्लियोटाइड माइनस फोस्फेट ग्रुप इज इक्वल टू न्यूक्लियोसाइड, मतलब हम न्यूक्लियोटाइड में से अगर फोस्फेट ग्रुप को निकाल देंगे तो जो बचेगा पोर्शन वो हमारे पास न्यूक्लियोसाइड होगा। इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है। नेक्स्ट अगर हम नाइट्रोजीनियस बेस के बारे में बात करें तो अगर हम नाइट्रोजीनियस बेसिस के बेसिक ग्रुप्स बताएं, इसके बेसिक ग्रुप्स होते हैं प्यूरीन्स और पायरिमिडीन्स। प्यूरीन्स, इफ नाइट्रोजीनियस बेसिस आर लार्ज एंड डबल रिंग देन इट इज़ कॉल्ड एज प्यूरीन्स। अगर हमारे पास नाइट्रोजीनियस बेसिस लार्ज और डबल रिंग्ड होंगे तब हम उसको प्यूरीन्स बोलेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एडिनिन और गवानीन, हम एडिनिन और गवानीन हमारे पास प्यूरीन्स होते हैं। और पायरामिडीन जो कि नाइट्रोजीनियस बेसिस, इफ नाइट्रोजीनियस बेसिस आर स्मॉल एंड सिंगल रिंग देन इट इज़ पायरामिडीन। फॉर एग्जांपल थायमीन, साइटोसिन एंड यूरासिल। पायरामिडीन्स को याद रखने के लिए एक इजी और सिंपल सा फॉर्मूला, कट, CUT, कट। अगर आप ये याद कर लेते हैं फिर आपको याद हो जाएगा CUT, C साइटोसिन, U यूरासिल एंड T थायामीन। ये हमारे पास पायरामिडीन होते हैं और बाकी जो बचेंगे वो हमारे पास प्यूरीन्स होते हैं। आगे हम जो पीछे हमने टाइप्स के बारे में बताया था, DNA और RNA, अब हम उन्हीं को एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा बहुत। एक्सप्लेनेशन ऑफ टाइप्स। DNA, सबसे पहले DNA होता क्या है? DNA इज अ हेरिडिटी मटीरियल। अब हेरिडिटी मटीरियल क्या होता है? दैट ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। पेरेंट्स के करेक्टरिस्टिक को ट्रांसफ़र करना ऑफस्प्रिंग में, यही हेरिडिटी मटीरियल होता है और यही बेसिकली DNA होता है। DNA स्टैंड फॉर डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। अब हम DNA को डीऑक्सीराइबो क्यों बोलते हैं इसके बारे में अगर हम देखें तो ये जो सेकंड पॉइंट है इसमें हमने यही डिस्कस किया हुआ है। DNA में जो हमारे पास पेंटोज शुगर का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें अगर हम देखें तो उसमें जो कार्बन नंबर 2 होता है उस पर हमारे पास ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है। उसमें रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है कार्बन नंबर 2 पे, और उसी डेफिशिएंसी की वजह से हम इसको डीऑक्सीराइबो मतलब DNA इसी वजह से बोला जाता है। और DNA आर डबल स्ट्रैंडेड DNA प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। DNA जस्ट न्यूक्लियस के इनसाइड में ही होते हैं और इसमें नाइट्रोजनियस बेसेस होती हैं, एडिनिन, थायमीन, गवानीन एंड साइटोसिन। अगर अब हम RNA के बारे में बात करें, यहाँ पे आपको DNA के डायग्राम भी से भी नज़र आ जाएगा कि एडिनिन हमेशा थायमीन के साथ लिंक करता है और गवानीन साइटोसिन के साथ। अब अगर हम RNA के बारे में डिस्कस करें, RNA क्या होता है? अब हम RNA के बारे में अगर बताएं तो दैट कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम DNA फॉर द साइंथिसिस ऑफ प्रोटीन। मतलब DNA से इंफॉर्मेशन कैरी करेगा ताकि वो प्रोटीन को सिंथेसाइज कर सके। RNA स्टैंड फॉर राइबोन्यूक्लिक एसिड। RNA भी पेंटोज शुगर ही होता है, मतलब 5 कार्बन शुगर ही होता है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी नहीं होती। इसमें कार्बन नंबर 2 पे OH ही लगा होता है, इसमें ऑक्सीजन होता है, इस वजह से इसको राइबोन्यूक्लिक एसिड बोला जाता है। RNA इसी वजह से इसको बोला जाता है। RNA आर सिंगल स्ट्रैंडेड और मे कोइल्ड बाय इटसेल्फ। RNA हमेशा सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं और अक्सर वही सिंगल स्ट्रैंड अपने आप के साथ ही कॉइल करके डबल स्ट्रैंड का लुक देता है। RNA प्रेजेंट थ्रू आउट द सेल। इन RNA नाइट्रोजीनियस बेसिस आर एडिनिन, यूरासिल, गुआनिन और साइटोसिन। इसमें भी नाइट्रोजीनियस बेसिस वही हैं जो कि DNA में है, बस एक चीज़ का फ़र्क है कि DNA में थायमीन था और RNA में यूरासिल है। ऐसा क्यों है कि इनके स्ट्रक्चर में भी कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है, बस इतना सा फ़र्क है कि जो थायमीन है उसमें कार्बन नंबर ग्रुप नंबर 5 पे मिथाइल अटैच होता है, जबकि यूरासिल में मिथाइल अटैच नहीं होता है। बस इतना सा फ़र्क है और कुछ भी नहीं। ये आप, सो दिस इज़ माय टॉपिक, होप सो ऑल आर अंडरस्टैंड दैट। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ब्लेस यू।